वक्तों की बात है, दूर दराज किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसकी 2 बीवियां थीं। उसकी दोनों बीवियों से उसे 2 बेटों की औलाद नसीब हुई जिनके नाम फरकान और बरहान थे। वो दोनों बेटे इंतहाई खूबसूरत थे। यूं तो वो दोनों बेटे अलग अलग माँ से थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो दोनों भाई एक जैसे दिखाई देते थे, गोया वो जुड़वा भाई हों। उनकी शक्ल और सूरत, चाल ढाल और बातें भी एक जैसी थीं। गांव वाले अक्सर उन्हें एक दूसरे से उलझन में डाल देते, लेकिन जहां उनकी सूरतें एक थीं, वहां उनके दिल भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते, एक दूसरे के साये की तरह साथ रहते और कभी एक लम्हे के लिए भी जुदा न होते। उनके घर की फजा खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वही उनका वाहिद कफिल था जो पूरे घर को चला रहा था, लेकिन उसकी वफात के बाद घर की जिम्मेदारियां अब दोनों माँओं पर आ पड़ी। वो दोनों लकड़ी की टोकरियां बनाकर फरोख्त करती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फुरकान की माँ, जो बड़ी बीवी थी, कुछ अरसे बाद शदीद बीमार हुई और वो भी इस दुनिया से चली गई। अब फुरकान यतीम हो गया, जबकि बुरहान की माँ जुबैदा अब भी जिंदा थी। जुबैदा ने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन उसका दिल अपने बेटे बुरहान के लिए ज्यादा धड़कता था। वो फुरकान को भी अपना बेटा कहती, लेकिन उसकी तरजीह हमेशा बुरहान रहा। जुबैदा की यह नाइंसाफी आहिस्ता आहिस्ता आया होने लगी। वो बुरहान को ताज़ा और नर्म रोटी देती, जबकि फुरकान को सख्त और बासी रोटी मिलती। बुरहान के कपड़े नए और साफ होते, जबकि फुरकान के कपड़ों पर धूल जमती और धागे फट जाते। फुरकान, जो एक हसास और ज़हीन लड़का था, इस फर्क को गहराई से महसूस करता। वह रातों को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता कि क्या वो इस घर का हिस्सा है, क्या वो बुरहान की तरह प्यार और तवज्जो का हकदार नहीं। लेकिन वो खामोश रहता, क्योंकि वो बुरहान से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसे इस नाइंसाफी का जिम्मेदार नहीं समझता था। एक दिन जब दोनों भाई अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, वो एक कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगे। फुरकान ने अपनी रोटी को गौर से देखा। वो सख्त, खुश्क और बासी थी, जैसे हर रोज मिलती थी। उसने बुरहान की तरफ देखा, जिसकी रोटी नरम, ताज़ा और घी की खुशबू से भरी हुई थी। फुरकान के दिल में एक तरकीब आई। उसने बुरहान से कहा, भाई आओ एक खेल खेलें। हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा इस कुएं में फेंकते हैं। बुरहान ने हैरत से पूछा, यह कैसा खेल है फुरकान? रोटी फेंकने से क्या फायदा? फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार करो भाई, तुम खुद समझ जाओगे। दोनों ने अपनी रोटी के टुकड़े कुएं में फेंके। फुरकान का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरने लगा, जैसे कोई खुश्क लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन बुरहान की रोटी, जो ताज़ा और घी से भरी हुई थी, पानी में डूब कर नीचे चली गई। फुरकान ने उदासी से कहा, देखा भाई, तुम्हारी रोटी दिल की तरफ गहरी है, क्योंकि माँ तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी रोटी पानी पर तैरती है, क्योंकि यह बासी और हल्की है, इसी तरह जैसे मैं माँ के दिल में हल्का हूँ। बुरहान के चेहरे पर हैरत और दुख के रंग फैल गए। उसने कहा, फुरकान, यह तुम क्या कह रहे हो? माँ हम दोनों से यकसान मोहब्बत करती है। लेकिन फुरकान ने सर हिलाया और कहा, नहीं भाई, मैं अब यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी कोई कद्र नहीं। बुरहान ने रोते हुए कहा, नहीं फुरकान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं माँ से बात करूँगा, वो अपना रवैया बदल लेगी। फुरकान ने आखिरी बार उसकी बात मान ली और वो कुछ अरसा अपने भाई के साथ रहा। अब दोनों जवान हो चुके थे, लेकिन बुरहान की माँ के रवैये में जरा तब्दीली न आई। फिर उसने कोई गिला न किया और भाई से आखिरी बार मिला। बुरहान ने एक दफा फिर उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन फुरकान का फैसला पुख्ता था। उसने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है भाई, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं इस कुएं के पास एक दरख्त लगाऊंगा। अगर यह सरसब्ज और हरा भरा रहा तो समझना कि मैं खैरियत से हूँ। अगर इसके पत्ते जर्द होने लगे या गिरने लगे तो जान लेना कि मुझे कोई मुसीबत लाहिक हुई है। फुरकान ने अपनी चंद चीजें जमा की, अपना घोड़ा तैयार किया और बुरहान से गले मिलकर रुखसत हो गया। बुरहान रोता रहा, लेकिन फुरकान ने पीछे मुड़कर न देखा। वो अपनी किस्मत की तलाश में निकल पड़ा, या जाने बगैर कि उसका मुक़द्दर क्या होगा। फुरकान ने कई दिन तक सफर किया। वो घने जंगलों, बुलंद पहाड़ों और बहते दरियाओं से गुजरा। एक दिन वो एक वसीआ मैदान में पहुंचा जहां एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फुरकान ने देखा कि चरवाहे की भेड़ें एक खुश्क और बंजर जमीन पर चल रही थी, जबकि करीब ही एक सरसब्ज मैदान था जहां घास की कसरत थी। फुरकान ने हैरत से चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे, तुम अपनी भेड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चराते हो? वो सरसब्ज मैदान क्यों नहीं जाते जहां घास वाफिर है? चरवाहे ने उदासी से कहा, ऐ मुसाफिर, वो सरसब्ज मैदान एक खतरनाक भेड़ियों के गौल का मस्कन है। उनका सरदार एक बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, वरना वो भेड़ियों का शिकार बन जाता है। फुरकान के दिल में हिम्मत जागी। उसने कहा, मुझे वो भेड़ियों का ठिकाना दिखाओ। चरवाहे ने डरते हुए कहा, यह खतरनाक है मुसाफिर, तुम अकेला क्या करोगे? लेकिन फुरकान ने इसरार किया कि वो सिर्फ दूर से देखना चाहता है। चरवाहा उसे एक पहाड़ी के पीछे ले गया, जहां से वो भेड़ियों का गौल देख सकते थे। फुरकान ने देखा कि वहां न सिर्फ एक बड़ा भेड़िया था, बल्कि उसके साथ एक पूरा गौल था जो सरसब्ज मैदान पर राज करता था। फुरकान ने चरवाहे से कहा, फिक्र न करो, मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है। उसने चरवाहे को बताया कि वो एक बड़ा गड्ढा खोदेंगे और उसमें गोश्त का एक टुकड़ा रखेंगे। गड्ढे के ऊपर एक बड़ा जाल लटकाएंगे जो दरख्त से बंधा होगा। जब भेड़िए गोश्त की बू सूंघ कर गड्ढे में आएंगे, वो जाल गिराएंगे और भेड़ियों को फंसाएंगे। फिर वो दोनों अपनी तलवारों से उन पर हमला करेंगे। चरवाहे को फुरकान की यह तरकीब पसंद आई। वो दोनों सुबह सवेरे काम पर लग गए। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें गोश्त रखा और जाल को दरख्त से बांध दिया। फिर वो एक करीबी दरख्त के पीछे छुप गए, अपनी तलवारें हाथ में लिए। थोड़ी देर बाद भेड़ियों ने गोश्त की बू सूंघी और गड्ढे की तरफ लपके। जैसे ही वो गड्ढे में गिरे, फुरकान ने रस्सी खींची और जाल भेड़ियों पर गिर गया। दोनों ने तेजी से हमला किया और भेड़ियों को खत्म कर दिया। चरवाहा खुशी से झूम उठा। उसने फुरकान को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी भेड़ों को महफूज किया। मैं तुम्हें 3 भेड़ें तोहफे में दूंगा। फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह मेहरबानी काफी है, लेकिन मैं अभी सफर पर हूँ। इन भेड़ों को अपने पास रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। चरवाहे ने उसका शुक्रिया अदा किया और फुरकान अपना सफर जारी रखने के लिए निकल पड़ा। उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसने किसी की मदद की। कई दिनों के सफर के बाद फुरकान एक हलचल से भरे गांव में पहुंचा। यह गांव अपने रंगीन बाजार और खुशहाल तिजारत के लिए मशहूर था, लेकिन आज उसकी गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग खौफजदा नजर आते थे और दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो रही थी। फुरकान एक कुनवे के पास रुका, जहां एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम ज़ैनब थी, अपने सर पर मिट्टी का घड़ा रखे उदास बैठी थी। फुरकान ने नरमी से पूछा, ऐ लड़की, तुम उदास क्यों हो? इस गांव में क्या मुसीबत है? ज़ैनब ने सिसकियों के दरमियान कहा, ऐ मुसाफिर, हमारा गांव एक डाकुओं के गरुआ के हाथों यरगमाल बना हुआ है। उनका सरदार, जिसका नाम रुस्तम है,
एक जालिम और ताकतवर शख्स है। वो हर हफ्ते हमारे बाजार को लूटता है, दुकानदारों से माल छीनता है और जो मुज़ाहमत करता है उसे शदीद सजा देता है। आज शाम वो दोबारा आने वाला है और हम सब खौफजदा हैं। फुरकान के दिल में दुख से भर गया। उसने कहा, यह कैसी नाइंसाफी है? क्या तुम्हारे गांव वालों ने इस गरुआ के खिलाफ कभी कोशिश नहीं की? ज़ैनब ने कहा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन रुस्तम और उसके साथी बहुत ताकतवर हैं। उनके पास तेजधार हथियार हैं और वो बेरहम हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं। फुरकान ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। वो गांव के एक बुजुर्ग बाबा यूसुफ के पास गया, जो गांव का सबसे तजुर्बाकार शख्स था। यूसुफ ने बताया कि रुस्तम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। वो माल और दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत पर भी बहुत नाज करता है। फुरकान के जहन में एक तरकीब आई। उसने बाबा यूसुफ से कहा, अगर हम रुस्तम को एक चाल से फंसाएं, तो क्या हम उसे शिकस्त दे सकते हैं? बाबा यूसुफ ने कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रुस्तम होशियार भी है। फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो बाबा, अक्ल लालच पर गालिब आ सकती है। फुरकान ने गांव वालों को जमा किया और एक तरकीब बनाई। उसने गांव के बाजार में एक जाली खजाने की अफवाह फैलाई कि एक ताजिर ने अपना सोना एक खुफिया तहखाने में छुपाया है। फुरकान ने गांव वालों को हिदायत दी कि वो बाजार को खाली छोड़ दें और अपने घरों में छुप जाएं। उसने चंद दुकानदारों के साथ मिलकर एक झूठा तहखाना बनाया। सोने के रंग के पत्थर रखे गए ताकि वो कीमती दिखाई दें। जब शाम हुई, रुस्तम और उसके डाकू बाजार में दाखिल हुए। उन्होंने खजाने की अफवाह सुनी थी और लालच में तहखाने की तरफ बढ़े। जैसे ही वो तहखाने में दाखिल हुए, फुरकान और चंद गांव वालों ने तेजी से हमला किया और रुस्तम समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रुस्तम ने हार मान ली और वादा किया कि वो दोबारा गांव में नहीं आएगा। गांव वालों ने फुरकान की बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ की। ज़ैनब ने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो गांव के सरदार की बेटी है। उसने फुरकान को अपने वालिद से मुलाकात के लिए मदहू किया। फुरकान ज़ैनब के साथ गांव के सरदार के पास गया, जो एक आदिल और नेकदिल शख्स था। सरदार ने फुरकान की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुमने हमारे गांव को एक बड़ी मुसीबत से निजात दी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो और मेरी बेटी ज़ैनब से शादी करो। फुरकान ने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन ज़ैनब की खूबसूरत और उसके नेक दिल ने उसे राजी कर लिया। गांव में 7 दिन तक अजीम शान जश्न मनाया गया और फुरकान और ज़ैनब की शादी हो गई। फुरकान अब सरदार के महल में रहता था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने भाई बुरहान के लिए धड़कता था। एक दिन वो शिकार के लिए सहरा की तरफ निकला। सरदार ने उसे खबरदार किया कि करीबी पहाड़ पर एक खतरनाक जादूगर रहता है, जो अपनी जादुई छड़ी से लोगों को मफलूज कर देता है। फुरकान ने वादा किया कि वो पहाड़ के करीब नहीं जाएगा, लेकिन उसका तजस्सुस उसे वहां ले गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा, तो जादूगर अपनी गार से निकला। उसका चेहरा खौफनाक था और उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपनी छड़ी से एक शुआ छोड़ी, जो फुरकान और उसके घोड़े पर लगी। दोनों जमीन पर गिर पड़े, बेहरकत और दर्द में मुब्तला। जादूगर हंसता हुआ अपनी गार में वापस चला गया। उधर बुरहान अपने गांव में कुनवे के पास बैठा था। जब उसने देखा कि फुरकान का लगाया हुआ दरख्त जर्द होने लगा है, उसका दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि फुरकान किसी मुसीबत में है। बुरहान ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में बुरहान उसी चरवाहे से मिला जिससे फुरकान मिला था। चरवाहे ने उसे फुरकान समझकर कहा, ऐ मुसाफिर, तुम्हारी भेड़ें बहुत बढ़ गई हैं, आओ उन्हें ले जाओ। बुरहान ने कहा, वो मेरा भाई फुरकान था,
क्या तुमने उसे देखा? चरवाहे ने बताया कि फुरकान कई दिन पहले यहाँ से गुजरा था। बुरहान ने सफर जारी रखा और उस गांव में पहुंचा जहां फुरकान ने डाकुओं को शिकस्त दी थी। गांव वालों ने बुरहान को फुरकान समझकर खुश आमदीद कहा, लेकिन बुरहान ने बताया कि वो उसका भाई है। वो सरदार के महल गया और सरदार से फुरकान के बारे में पूछा। सरदार ने बताया कि फुरकान शिकार के लिए गया था और शायद जादूगर के हाथों फंस गया है। बुरहान ने कहा, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। सरदार ने बुरहान को रोका और कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते, बहुत खतरनाक है। उसने गांव के अक्लमंदों को बुलाया, जिनमें से एक ने बताया कि एक खास जड़ी बूटी है जो जादूगर के सिहर को आरिजी तौर पर कमजोर कर सकती है। गांव वालों ने मिलकर उस जड़ी बूटी को जमा किया और पहाड़ के गर्द आग लगाई। जड़ी बूटी का धुआं उठा और जादूगर बेहोश होकर गिर पड़ा। बुरहान ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और जादूगर को खत्म कर दिया। बुरहान ने फुरकान को जमीन पर पड़ा पाया, कमजोर और बीमार। उसने उसे उठाया और महल वापस लाया। गांव के हकीमों ने फुरकान का इलाज किया और जल्द ही वो सेहतयाब हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और बुरहान ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा फुरकान, हम हमेशा साथ रहेंगे। फुरकान ने बुरहान से कहा कि उसकी बीवी ज़ैनब और बच्चे हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ सकता। बुरहान ने कहा, तो हम सब एक साथ रहेंगे। सरदार ने उनकी ख्वाहिश को मान लिया और उन्हें बहुत सारे तोहफे दिए। दोनों भाई अपने गांव वापस आए, जहां से फुरकान ने अपना सफर शुरू किया था। रास्ते में वो चरवाहे से मिले जिसने फुरकान की भीड़ें वापस की, जो अब एक बड़ा रेवड़ बन चुकी थी। फुरकान ने अपने गांव में एक नया घर बनाया और अपनी बीवी वो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी शुरू की। बुरहान उसके पड़ोस में रहता था और दोनों भाई कभी एक दूसरे से जुदा न हुए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी और अखुवत की दास्तान को बरसों तक याद रखा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाई एक ऐसी नामत है जो ना काबिल तलाफी है। वो खुशी और गम में एक दूसरे का सहारा होते हैं।